जो उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल होना चाहिए, तो उसमें कहने का तात्पर्य जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यह है कि उसके कानून में सुधार होना चाहिए, उसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और कहा जाए यदि तो कानून पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि इस बार ही जो मृत्यु हुई है छपरा में, तो लोग डर से इलाज कराने नहीं जा रहे थे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कई मायनों में फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि लगातार सवाल के घेरे में सीएम नीतीश कुमार का शराबबंदी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया है। एक बार फिर अपने आवास पर लिट्टी विथ मांझी का जो है उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री शिरकत किए। आज एक साथ मुख्यमंत्री जैसे ही आने वाले थे कि उससे पहले एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दे दिया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, एक बार फिर से जीतन राम मांझी शराबबंदी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि गुजरात मॉडल बिहार में लागू होनी चाहिए। क्या नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे? देखिए, शराबबंदी पर जीतन राम मांझी साहब तो आज से नहीं, पहले से भी कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रात में थोड़ा पी के सो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, और अभी अगर वो शराबबंदी पर ये उठा रहे हैं तो इसलिए शराबबंदी के संबंध में उन्होंने कभी पूर्ण शराबबंदी को मेरे समझ से सपोर्ट नहीं किया है। और जहाँ तक सवाल उठता है इसमें जो उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल होना चाहिए, तो उसमें कहने का तात्पर्य जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यह है कि उसके कानून में सुधार होना चाहिए, उसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और कहा जाए यदि तो कानून पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि इस बार ही जो मृत्यु हुई है छपरा में, तो लोग डर से इलाज कराने नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में, जिस कारण की मृत्यु होने की संख्या में जो वृद्धि हुई उसका एक मूल कारण है और बड़ा कारण है। तो इन सब विधियों को देखा जाए तो जरूर समीक्षा जो है शराबबंदी के कानून में समीक्षा होनी चाहिए। उसको उन्होंने गुजरात मॉडल के आधार पर जो कहा है लाने के लिए, वो उसी समीक्षा की ही बात है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और ये कानून जो है जो शराबबंदी का, वो बहुत परिपक्व कानून नहीं बन सका। लगा कि हड़बड़ी में हुआ हो या कम विचार करके कम लोगों से सलाह लेके ये कानून बना है। और इसमें जरूर कहीं ना कहीं अगर इससे नुकसान होता है इस कानून से, जैसे हमने कहा कि अभी छपरा में मृत्यु इस कानून के चलते डर से लोग नहीं इलाज कराने गए, तो इस कानून से यदि इस तरह का नुकसान होता है समाज को, राज्य को, तो निश्चित तौर पर इस पर समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि बिहार में गुजरात मॉडल लागू हो? गुजरात मॉडल लागू हो ये बहुत आवश्यक नहीं है कि हूबहू गुजरात मॉडल ही लागू हो जाए, लेकिन इस पर शराबबंदी जो कानून बना है, इसमें आज जेल में जितने लोग गए और जिस तरह से जेल, जबकि बिहार में जेल में रखने की संख्या कम है और उस क्षमता कम है, और बिहार में एक और ये शराबबंदी में जो है कैदी चले गए, तो ये सब चीज़ का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर आपको न्यायपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इतने सारे केस आ गए। तो इसलिए इन सब बिंदुओं पर समीक्षा अति आवश्यक है और करके कानून में सुधार लाने की ज़रूरत है निश्चित तौर पर। एक सवाल यह भी है कि बिहार में विमान को लेकर जो है सवाल के घेरे में नीतीश कुमार को रखा जा रहा है। इसलिए रखा जा रहा है कि बीजेपी का आरोप है कि नए युवराज के लिए जो बने हैं नीतीश कुमार के, उनके लिए वो गिफ्ट करने वाले हैं। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनता की हकमारी उन्होंने किया है। सीएम जो है, सीएम के जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को सौंपने के लिए नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। यानी कई तरह के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आखिर सवाल यह उठता है कि विमान की खरीद और हेलीकॉप्टर की खरीद ये सब पहले भी हुआ है, और ये निर्णय सरकार जो सरकार में रहती है वो सरकार निर्णय लेती है, कैबिनेट से निर्णय लेती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार में रहने के बाद उनकी अगर बहुमत है तो वो निर्णय लेते हैं। अब ये खरीद जो है जनता के पैसे का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये खरीद जो है, जैसे 250 करोड़ का विमान और फिर कई करोड़ का हेलीकॉप्टर, ये सब खरीद, तो पैसे का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा कि ये विमान क्यों खरीद हुआ, इसका
जो अभी जो वर्तमान में सरकार है किस तरह से उपयोग करती है और इसकी आवश्यकता क्या थी, ये आने वाले समय में पता लगेगा कि उन्होंने गिफ्ट करने के लिए खरीदा या बिहार के हित में, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की खरीद आवश्यक थी। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि खरीदने वाले कहते हैं हमने हित में खरीदा है, विपक्ष कहता है ये दुरुपयोग है पैसे का। तो पैसा का सदुपयोग तो आने वाले समय में पता लगेगा कि इन्होंने गिफ्ट करने के लिए खरीदा है या बिहार के को आगे बढ़ाने के लिए एक खरीदा। सवाल ये भी है कि नया साल आ रहा है, नया साल में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के लिए कितना चुनौती है, क्योंकि जो राजनीति अभी हालात बिहार के बने हुए हैं, ऐसे में चुनौतीपूर्ण रहेगा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के लिए, या फिर आगे की तैयारी को कैसे देखें, क्योंकि 24 में चुनाव भी होना है। देखिए, हमारी पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, हम लोगों की पार्टी, आज हम लोगों ने बिहार में कई बिंदुओं पर गौर किया है। जैसे कि आज राजनीति में जो शिक्षित जो युवक थे और शिक्षित बेरोजगार युवक थे, जो स्नातक और स्नातकोत्तर कर लिए थे, आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे राजनीति के प्रति भारी उदासीनता है उनमें। क्यों है? तो वो लोग ये समझते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है। आज ये समझिए कि राज्य को प्रतिनिधित्व देना, विधायक बनना, एमपी बनना, ये अच्छा काम नहीं है, ये पढ़े लिखों के दिमाग में आ गया। तो ये किसके लिए ये तब बचेगा जब ऐसे लोग नहीं जाएंगे उसमें। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको समझा, और सबसे पहले हम लोग स्नातक और स्नातकोत्तर जो छात्र छात्राएं, युवक जितने थे, उनको पार्टी से जोड़ने का काम किया, और इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष मुहिम चलाई। तो आखिर काफ़ी संख्या में जो है, जब उनको हम लोगों ने बताया कि तुम्हारा इसमें राजनीति में आना अति आवश्यक है, नहीं तो चाणक्य ने भी कहा कि यदि पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो मूर्ख तुम पर राज करेंगे। तो कहने का मतलब यही था कि पढ़े लिखों को राजनीति के प्रति जो उदासीनता है, उस उदासीनता को कैसे निकाला जाए। तो हम लोग ने एक मुहिम चलाया, और भारी संख्या में करीब 20,000 शिक्षित जो ग्रेजुएट और स्नातक और स्नातकोत्तर जो युवक थे वो पार्टी से जुड़े, और न जाति न धर्म कुछ नहीं देखा, उन्होंने पार्टी से जुड़े। और हम लोग ने नारा भी दिया था कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। तो ये कहते हुए हम लोगों ने आगे जो कदम बढ़ाया है उसमें काफ़ी युवाओं का साथ मिल रहा है, और इससे हम लोगों का भी मनोबल ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने साफ तौर से जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जीतन राम मांझी पहले से भी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं, और आज ये उठा दें तो कोई नई बात नहीं है। वहीं इन्होंने विमान को लेकर भी कहा कि आज नीतीश कुमार जो काम को करने जा रहे हैं, इसका आगे क्या लाभ मिलने वाला है बिहार को, ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है एक पहल लेकर जो है नए साल में शुरू कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से स्नातक और स्नातकोत्तर जो लोग हैं उनको फिर से पार्टी में जोड़ने का अभियान जो है फिर से चलाया जाने वाला है। लेकिन देखने वाली विषय होगी कि ये आगे राजनीति में किस तरह का मोड़ लेता है, क्या बदलाव आता है, क्या बिहार की राजनीति में जो है भूचाल आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।